T24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है आजादी का चंद्रयान, भारत की ऊंची उड़ान। आज हम यूथ से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं देश के बारे में। युवा को यदि हम उल्टा कर दें तो वो होता है वायु। तो वायु सा जैसा वेग युवाओं में होता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम युवाओं की राय जानें, क्योंकि उन्होंने आज़ादी का वो दौर नहीं देखा, वो मंजर नहीं देखा, लेकिन क्या वो आज़ादी के मायने को सही मायने में समझते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम एक फाई यूनिवर्सिटी में हैं और उनके यूथ से हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, आज़ादी के बारे में। पर एक बात जो सबसे पहले समझनी चाहिए कि जब वायु असंतुलित होता है तब तूफान आता है और तब बाढ़ आती है। इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का आगमन होता है, लेकिन जब वायु संतुलित होती है तो प्रकृति अपने निखार पर होता है। इसी तरह जब युवा संतुलित होता है तो देश आगे बढ़ता है, और जब वही युवा असंतुलित होता है तो आतंकवाद या नक्सलवाद की तरफ बढ़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा उस दिशा में बढ़े। जानते हैं कि युवा क्या सोचते हैं आज़ादी के बारे में। मेरा नाम ओम यादव है, मैं बीकॉम थर्ड ईयर से हूँ। ओम, आपसे जानना चाहते हैं कि आप आज़ादी को कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे नज़रिए में आज़ादी वह है जो वंचित वर्ग एवं व्यक्ति की शक्ति बने, ना कि उनकी निर्बलता ना बने। आपके मायने ये है कि यदि व्यक्ति आज़ाद है तो वो निर्बल नहीं होना चाहिए, सबल होना चाहिए। आपका नाम? मैम मेरा नाम ऋषभ है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। जी ऋषभ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज़ादी को यदि मैं कहूँ, आप अपने शब्दों में बयान कीजिए, तो आप क्या कहेंगे। मेरे लिए आज़ादी वो नहीं है जिससे कि हम फ्रीली घूम सके या फ्रीली कुछ कर सके। आज़ादी वो चीज़ होती है जो दायरे में रह के करनी चाहिए और कायदे में रह के करनी चाहिए। आज़ादी का कभी भी वायदा नहीं उठाना चाहिए, आज़ादी की हमेशा कद्र करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि आज़ादी का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें लगता है कि यदि आज़ादी मिल गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये आपकी सोच है। आप अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम है चंदन पंडा, मैं MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। चंदन, आप क्या सोचते हैं देश की आज़ादी में युवाओं का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैम हमको आज़ादी तो सन 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन आज जो हमारी सरकारें कर रही है, युवाओं को जो प्रोत्साहित कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी भी चीज़ में पहले जैसा और रुकावटें नहीं आ रही है। पहले लाइसेंस लेने में, ये सारी चीज़ें करने में युवाओं को बहुत देर लगती थी, जिसकी वजह से वो अपना नया व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज युवाओं को इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी है कि आज हम देख सकते हैं हमारे देश में कितने सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब यही होता है कि युवाओं को जो हम प्रोत्साहित कर सकते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि अभी फिजिक्स वाला देख सकते हैं हम, कई सारे ऐसे स्टार्टअप है जो आज हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश का नाम भी विदेशों में हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा स्टार्टअप, आपने खुद ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन किया है, क्योंकि आप भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और चाहेंगे कि आप देश का नाम रोशन करें। आपका नाम? मेरा नाम नटवर झा है, मैं MBA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो नटवर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है आज़ादी के क्या मायने। मैम जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में और छल से हम पर कब्जा कर लिया और लोगों को मार धार उन पे रूल किया गया, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने का। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अपने फ्यूचर में बहुत सारे करियर्स ऑप्शंस आ गए हैं और हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, हम सही तरीके से सही जगह जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि जो भी बातें हमने सुनी है, चाहे अपने बड़ों से, बुजुर्गों से या फिर हमारे शिक्षकों से, आज़ादी के लिए जितना संघर्ष उन्होंने किया था, अब वो संघर्ष हमारे साथ नहीं है, वो चैलेंज हमारे साथ नहीं है। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश को बढ़ाने में। मैम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। युवा भविष्य है हमारे देश का। तो हम युवा जो है, भारत में सबसे ज़्यादा 66% युवा हैं, 66% जो है युवा की है। तो हम ही जाके कल को देश को लीड करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, डेमोक्रेसीज बनाएंगे, तो हमारा जो है योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जब बात आज़ादी की होती है तो ऐसा लगता है कि हमें कोई कैद ना करे, और कैद की बात इसलिए होती है कि लड़कियों को लगता है उनके साथ बड़ी रोक टोक है। तो लड़कियों का इस विषय पर क्या सोचना है, ये जानते हैं। आज़ादी के मायने क्या हैं आपकी नज़र में।
मैम आई एम वंशिका अग्रवाल, बीएससी थर्ड ईयर। मैम आज़ादी के मायने ये है कि मैम आज भी जितनी रोक टोक लड़कियों को होती है उतनी लड़कों को नहीं होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए कि हम अपने भाइयों को बताएं या हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं कि लड़कियों की जितनी रिस्पेक्ट करना चाहिए हम घर पे करते हैं वैसे ही बाहर करनी चाहिए, तभी जाके कहीं हम लड़कियाँ सेफ फील करेंगी। बिल्कुल। और अभी तो परवरिश का तरीका भी काफी बदल गया है, पेरेंट्स बेटियों को भी बेटों की तरह पाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि लड़कियां इसका गलत फायदा नहीं उठाती हैं? मैम अगर सब चीज़ें सही से हों, कुछ लड़कियां उठाती भी हैं गलत फ़ायदा, बट कुछ नहीं उठाती है, तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के दायरे में रह के हमें कुछ भी चीज़ करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में आज़ादी क्या है? मैम मेरा नाम अनीशा सिंह है, मैं एमबीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज़ादी हमारे लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, हमको इंकरेज कराया जा रहा है, लेकिन उसका भी हमको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कई यूथ जो हैं इसी पॉलिसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे देखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है। जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, इस कॉलेज में मेरे को इक्वालिटी दी है, मतलब मेरे को कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया गया। मैं भी अपने हिसाब से इस कॉलेज में उतना ही परफॉर्म करती हूँ जितना कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इक्वालिटी मुझे इस कॉलेज ने प्रोवाइड की है और मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ इस कॉलेज में। बिल्कुल, इक्वालिटी का होना बेहद ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? आपका नाम? मैम मेरा नाम आस्था सिदार है, मैं बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। आप क्या सोचती हैं आज़ादी का मतलब क्या है? मैम मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि कोई भी इंसान जब वो आज़ाद होता है तो अपने थॉट्स और व्यूज़ फुल्ली एक्सप्रेस कर सकता है। तो किसी भी इंसान को रोक टोक करना कि तुम ऐसा मत बोलो, वो मत करो, ऐसा नहीं कर सकते, ये हमें आज़ादी के लिए रोकती है। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि आज़ादी मतलब अपने दायरे अपने कायदे में रह के करना। हाँ, अपने कायदे में रह के करना, लेकिन अपनी सोच को मत रोकना, उसमें कोई लिमिट नहीं रहनी चाहिए। तुम एक्सप्रेस करो, अगर तुम गलत हो तो दूसरे लोग तुमको गलत बोलेंगे, तुमको सुधारेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि मतलब अपने आप को कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, इसे रोकना नहीं चाहिए। आज़ादी वो है मेरे लिए कि हम अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करें, किसी चीज़ से डरे ना। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो कि गरिमापूर्ण नहीं होता। हमने ऐसे यूथ को भी देखा है जिन्हें ये लगता है कि आप तेवर दिखा दें क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली हुई है। तो जब लोग इस तरह के आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं तब क्या मन होता है? मैम ऐसा तो हमेशा होगा कि हर कोई पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता, कोई कहीं ना कहीं गलत होगा, तो हर ऐसे में ही होते हैं दूसरे लोग उनको सही करने के लिए भी आगे आते हैं। तो जब कोई गलती करता है तो दूसरे लोग उनको सही करते हैं। तो मैम ये हमेशा चलता जाएगा। इसके लिए किसी को हमेशा के लिए रोक देना कि नहीं ये गलत बोलेगा तो इसको रोक ही देते हैं ताकि आगे कुछ गलत ना हो। तो हम गलती करेंगे तो ही आगे चीजें बढ़ती हैं। तो अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारो, रोको मत। बिल्कुल, यदि गलतियां हो रही तो उसे सुधारें। वैसे इक्फा यूनिवर्सिटी के बच्चे काफी टैलेंटेड हैं और मुखर भी, क्योंकि वो खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। तो चलिए और कुछ साथियों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी दृष्टि में आज़ादी के क्या मायने हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आकाश नारंगे है और मैं बीएड का छात्र हूँ। जी, आप बीएड के छात्र हैं, यानी कि आप भावी शिक्षक हैं और शिक्षक पर बड़ा दायित्व होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते या भावी शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है, कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स को कि आज़ादी क्या है? देखिए, मेरे विचार में आज़ादी वो है जो भारत के सभी नागरिकों को बराबर से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी को बराबर से सम्मान से जीने का हक मिले इस देश में। आज़ादी ये है जो भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, विचारधारा और अनेक सारे जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन पर आज़ादी का मेन मायने रखती है, ताकि सारे देश के सभी नागरिक, चाहे वो ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब सम्मान से इस देश में जी सके। ये मेरे ख्याल से आज़ादी का मेन मायने है। जी, आपने आज़ादी का मायने अपने तरीके से बताया। अब ये जानना चाहते हैं कि एक यूथ होने के नाते, कि युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक युवा का योगदान किस तरह से होगा देश के विकास में? जी बिल्कुल मैम, युवा का योगदान बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, युवा को माना जाता है कि युवा जो है एक रीढ़ होती है, शरीर की रीढ़ होती है। देखो, बचपन में युवा होने वाले भविष्य हैं और युवा देश में करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जोशीले रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं और वो आगे चलकर भविष्य का नेतृत्व करते हैं, हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। और आगे चलकर आप देखोगे कि किस तरह से जो युवा हैं आगे चलकर एक उम्र होने के बाद भी देश को एक अच्छी दिशा निर्देश देते हैं। तो युवा मेरे ख्याल से एकदम नेतृत्व करता है। और
युवा नेतृत्व करता है और उसे इस बात को समझना होगा कि वो रीढ़ की हड्डी भी है जिसका मजबूत होना बेहद जरूरी है। यूथ की राय का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम आज जान रहे हैं कि यूथ क्या सोचती है आजादी के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी वो देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। एक फाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ है। अपर्णा, आप भी भावी शिक्षक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है आजादी के क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, पर मेरे विचार से मुझे नहीं लगता कि अभी भी भारत आज़ाद है, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की हो रहे अवगुणों को त्यागना ही आज़ादी है। और हम मेरे आसपास मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे युवक हैं जो अपने अंदर की बुराइयाँ, अपने अंदर की अवगुण को अभी तक त्यागे नहीं हैं। तो जब तक अपने अंदर की अवगुण और बुराइयों को त्यागेंगे नहीं, तब तक कि भारत आज़ाद कैसे होगा। तो भारत आज़ाद तब कहलाएगा जब अपने अंदर हो रहे अवगुण और बुराइयों का त्याग किया जाएगा, तभी मेरे हिसाब से भारत आज़ाद कहलाएगा। आज गरिमा में संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया, नारी सशक्तिकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि जैसे योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही है। उस योजनाओं में सरकार सफल तो हो रही है, पर क्या हमारे अंदर के अवगुण इस चीज को निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं। और अपने आसपास हो रहे गलत कारण, गलत को देखना ही आजादी नहीं कहलाता है। अपने आसपास हो रहे गलत कार्य को हम देखते जा रहे हैं और उसे अनदेखा करते जा रहे हैं। जब तक हम अपने आसपास हो रहे गलत कार्यों का उठ करके विरोध ना करें, तब तक आजादी नहीं कहलाएगी। बिल्कुल, भारतीय संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों का हमें प्रयोग भी सही तरीके से करना आना चाहिए और ये भी समझना होगा कि आजाद होने का मतलब क्या है। मैम, मेरा नाम रूपलाल चतुर्वेदी है, मैं बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बताइए कि आपकी दृष्टि से आजादी के क्या मतलब? मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही आजादी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर एक धर्म से बिलोंग करता हूँ, जैसे हिंदू, तो मुझे अन्य धर्मों का सम्मान करना आना चाहिए। अगर मुझे बोलना है किसी के बारे में, तो मैं उनकी गरिमा और जो व्यवहार है उनको देखकर बोलूं, ताकि उनको ठेस न पहुंचे। अगर मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं किसी मुद्दे पे, तो मैं सभी को लेके चलूं। और अगर मैं उपासना की स्वतंत्रता में बोलूं, तो उपासना हर कोई अपने अपने मायने से, धर्म अलग है, जात अलग है, फिर भी अपनी उपासना अलग अलग होती है, तो उनको स्वतंत्रता उसमें मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो यूथ की क्या भूमिका होगी यदि देश के विकास में कहें, क्योंकि हमने तो आजादी में अपना कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ सुना है कि आज हम उन्मुक्त आकाश में सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया। सुरक्षा कर्मी हमेशा हमारे लिए तैनात हैं सीमाओं पर। तो आपके हिसाब से हम यूथ को क्या करना चाहिए अपने देश के लिए? मैम, सबसे पहले बात तो गलत है कि यूथ ने कोई योगदान नहीं दिया। आप प्राचीन काल से देख सकते हैं, या तो 1857 की क्रांति से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और खुदीराम बोस, ये सब यूथ ही थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में, 19 साल 18 साल की उम्र में फांसी के फंदों पे झूल गए। क्योंकि उन्हें राष्ट्र को एक करना था और राष्ट्र चेतना का जागरण करना था। अभी भी हमारे यूथ जो हैं 21 वर्ष की उम्र में सेना में बेझिझक जाते हैं। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट था और रहा हूं, और सैनिक जीवन मेरे जीवन का हिस्सा भी है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को अगर आप एकता और अनुशासन से जीते हैं, तो आप बहुत कुछ योगदान देते हैं। और कुशलता, अगर मैं भावी शिक्षक हूं, तो कुशलता मेरे अंदर होनी चाहिए और वह कुशलता मैं देश के लिए उपयोग कर सकूं, ये मेरे मायने में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार भी बहुत उम्दा थे। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम आकाश बाग है, मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आकाश, आप क्या सोचते हो? देशभक्ति का जज्बा तो हर किसी के में है, तो एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जा सकता है देश के लिए? देश के लिए सबसे पहले ये किया जा सकता है, जो हमारे कर्तव्य है, जो हम कार्य को करते हैं, उसको पूरा निष्ठा पूर्वक हमें करना चाहिए, ताकि जो हम काम करें उसका मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले और देश की प्रगति में वो काम आए। जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का अपना योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। आपका नाम? मेरा नाम दीपेश कुकरेजा है, मैं MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
आप कैसे डिफाइन करेंगे आजादी को? मैम, मैं आज़ादी को दो तरीकों से डिफाइन करता हूँ। मेरे मायने में आज़ादी के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ इंडिविजुअल, और सेकेंडली एज अ इंडिविजुअल, एज अ इंडियन। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो आज़ादी को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया, उन्होंने जो हमें आज़ादी दी, हमें उनकी वैल्यूज़ को, हमें उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। आज जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए और अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपने आजू बाजू के लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और वहीं मैं अगर एज अ इंडियन बात करूं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं कई जगह। तो हमें एज अ इंडियन प्रूफ करना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम इंडियन हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम टॉप 5th इकोनॉमी में हैं, बट हमें टॉप 1st इकोनॉमी में आना है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय। आपकी दृष्टि में आज़ादी क्या है? जी, मेरा नाम पद्मा व्यवहार है एंड मैंने अभी जस्ट यहाँ से BA कंप्लीट किया है। सो मेरे लिए आज़ादी इज़ समथिंग जो हमारे देश के युवा लोग ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज हम उस टाइम पे नहीं थे जब ये फ्रीडम का स्ट्रगल चला। हम जब पैदा हुए तो हमारे पास ऑलरेडी राइट्स थे, ऑलरेडी फ्रीडम के साथ हम पैदा हुए, तो हम वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि वो कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। हमें जो ये चीज़ इतनी ईजीली मिली हुई है, तो ये समथिंग कुछ ऐसा है कि हमारे युवाओं को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसका सही यूज़ करना चाहिए। हम हमारी फ्रीडम का मिसयूज़ करते हैं, स्पेशली जो जनरेशन है जो एडिक्शन की ओर जा रही है, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब। इसके बजाय वो उतना जो अपना इकोनॉमिक एक्सपेंसेस उसमें यूज़ करते हैं, वो कुछ स्किल डेवलपमेंट में यूज़ करे, सेल्फ डेवलपमेंट में यूज़ करे, जो आगे चल के इस कंट्री को हेल्प करे, कुछ ऐसा करे। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक बहुत बड़ी हाई लेवल पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट करे। हम हमारे आसपास छोटे छोटे लेवल पे भी अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो हाउस हेल्प आते हैं, हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, उनके बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। ये चीज़ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो हमारे देश को बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, गीतांजलि, ये जानना चाहते हैं कि आज़ादी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से जब इंडिपेंडेंस के पहले बंगाल डिवीज़न हुआ था, तो उस समय की जो यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम सारी रिलीजन की, वो आज तक की सबसे बड़ी यूनिटी मानी जाती है, जो कि आजकल के ज़माने में यूनिटी नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग यूनिटी है वो हमें वापस लानी पड़ेगी। डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। बिल्कुल, एक बात कही थी और सुनी भी थी, और जिसे हमें मानना भी चाहिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजा बिसेन है और मैं MBA फर्स्ट ईयर से हूँ। राजा, आप क्या सोचते हो आज़ादी के बारे में? आप तो राजा हैं। हम आज़ादी ऐसी है कि मतलब हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन मैम जो दिमाग है वो अभी भी कुछ टाइम पहले तक गुलाम था। मोदी जी के आने से पहले, मैं ये मानता हूँ, और मोदी जी के आने के बाद जैसे कि आप देखेंगे रूस और यूक्रेन की जो पॉलिसीज थी, उसमें इंडिया ने पहली बार अपने विचार बीजेपी के राज में खुल के रखे हैं और खुल के खुद को एक्सप्रेस किया कि जिस रूस ने हमको पहले सपोर्ट किया था जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर था, तो अमेरिका ने मतलब मुंह मोड़ दिया था, लेकिन रूस ने सपोर्ट किया था, तो इंडिया ने उसका सपोर्ट किया रूस का उसके बुरे वक्त में। तो मैम मैं ये मतलब मेरे को लगता है कि अभी हम लोग के विचार से अब हम लोग असल में आज़ाद हुए हैं। बिल्कुल, विचारों से आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है आज़ादी के मायने समझने के लिए। आपको क्या लगता है देश के विकास में यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? मैम, एक कहावत है कि टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। और मैं ये मानती हूँ कि 1947 के कंपैरिजन में हमारी सिचुएशन बहुत बेटर है, और इस सिचुएशन में हमें पर्सनली अभी ये जो टाइम पीरियड होता है यूथ का, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इंडिया एक ऐसा कल्चर है कि पेरेंट्स अपना सब कुछ बेच के पढ़ाते हैं और हमको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किसी की भी चिंता नहीं है। तो इस टाइम पे कंप्लीट हमारा अपने ऊपर फोकस होना चाहिए। यही एक समय है जहाँ पे हमको अपने पीक पोटेंशियल पहुँचना चाहिए, क्योंकि देश में जो भी हो रहा है वो हमारे मेंटल थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। और अगर इस टाइम में अगर यूथ सेल्फिश होकर अपने ऊपर भी वर्क कर रहा है तो वो बेस्ट है। बिल्कुल, एक एक व्यक्ति का योगदान देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छी बात की, तालियां तो बिल्कुल बजनी चाहिए। आपका नाम? मैम, मेरा नाम तैयबा हाशमी है और मैं BCom 3rd ईयर से हूँ। तो आपके हिसाब से आज़ादी के क्या मायने हैं? मैम, मेरे हिसाब से आज़ादी का ये है कि हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होना चाहिए,
क्योंकि हम देखते हैं कि वुमेन्स को बहुत ही आजकल दबाया जा रहा है, जो कि आज़ादी में कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाता है आज़ादी को। तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स को हमको ऊपर रखना है। और आज़ादी का मैम एक और मतलब है कि अभी जात विवाद भी बहुत है आज की डेट में, हम देख सकते हैं। तो मैम वो जात विवाद को हमको जड़ से ख़त्म करना है, तभी हम इस देश को एक आज़ाद देश के जैसे देख पाएंगे। बिल्कुल, आजादी के मायने बता रहे हैं हमारे युवा। और आप में से कोई अपने विचार रखना चाहे तो वो हाथ उठा सकते हैं। किसी के विचार बिल्कुल आप तक पहुंचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशी डैनियल है, मैं BCA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आशी, आप कैसे देखते हैं आज़ादी को? ऐसे तो हमें बहुत तरह की आज़ादी दी गई है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस दिया गया है, हमको अपनी पर्सनल लिबर्टी दी गई है। बट हमको आज़ादी के साथ हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि हमको उस आज़ादी को किस तरह से यूज़ करना है। हमको कभी आज़ादी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमको अपने ओपिनियन रखने चाहिए और हमको अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए। और जैसा कि मेरे सीनियर्स ने कहा था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स ने हमको ये आज़ादी दिलाई है, अपना बलिदान देके उनके बलिदान को हमको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के पीछे कई बलिदान शामिल हैं। और हमारा ये दायित्व है कि युवा होने के नाते हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाएं। आप सभी युवाओं ने इस चर्चा में हमारा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 की ये पहल थी, हम जानना चाहते थे कि हमारी यूथ क्या सोचती है। आप सब इसमें शामिल हुए, इसलिए शुक्रिया।